जिसको डोमेन कहा जाता है। और जो होस्टिंग होती है ना, जिस सर्वर पे हम वेबसाइट को रखते हैं उसको होस्टिंग कहते हैं, लाइव करने के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है, तो एक स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ये हो रही है। अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। चलें, स्क्रीन शेयर हो गई सबके पास? जी हो गई है। देन आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग के। होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है। सबसे पहले हम डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली जो डोमेन होती है ना, वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट का नेम होता है। जो डोमेन वो होती है जिसको हम गूगल में सर्च करते हैं, देन हमारी वेबसाइट आती है। लाइक अगर हमने गूगल पे आना है, तो गूगल पे आने के लिए हमें क्या चीज लिखना पड़ेगा, हमें क्रोम ओपन करके, ये कोई भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ google.com, लाइक जैसे मैं google.com लिख के एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाती है, ये वाली। तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया है, बेसिकली हमने एक नाम सर्च किया google.com, ये बेसिकली एक डोमेन होती है। तो अगर हम किसी और चीज को डिफाइन करते हैं, किसी और चीज को हमें सर्च करना है, तो हम वो लिख लेंगे। सिंपली अगर हमें फेसबुक के ऊपर जाना है, तो हम फेसबुक लिखेंगे, फेसबुक.com लिखेंगे, तो हमारे पास फेसबुक ओपन होके आएगी। तो ये होती है डोमेन, कि अगर हमने गूगल के ऊपर किसी चीज को हमें सर्च करना है, किसी वेबसाइट को हमें सर्च करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक डोमेन हमें दी जाती है, उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन की काफी टाइप्स होती हैं। डॉट कॉम वाली डोमेन होती है, डॉट नेट वाली होती है, डॉट org, डॉट ए टाइप की डोमेन्स होती हैं। इनको बाय कहाँ से करना है, बेसिकली प्रैक्टिकल साथ साथ देखेंगे buy कैसे करते हैं, और फ्री तकरीबन कौन सी डोमेन बेनिफिट वाली होती है, कौन सी डोमेन पहले एडसेंस के लिए मोनेटाइज की जाती है, उन सबको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो बेसिकली जहां से मैं डोमेन्स बाय करता हूँ, मैं करता हूँ पोरक हब से। ये एक फेमस वेबसाइट है जहाँ पर डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ऑलमोस्ट मैं यहीं से डोमेन बाय कर रहा होता हूँ, नहीं तो आप GoDaddy से कर सकते हैं डोमेन बाय, नेम चीप से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स जो हैं, वहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये अब बार हमारा खुल के आ चुका है, बेसिकली इस टाइप का आता है हमारे पास खुल के। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होता है। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप। मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन कंडीशन मांगते हैं, तो यहाँ पर आई होप मेरा अकाउंट बना हुआ है, जिसको आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। ये आई थिंक मेरे अकाउंट के ऊपर, ईमेल के ऊपर पासवर्ड आया होगा, मैं मोबाइल से देख लेता हूँ। तो ये मैं जैसे ही यहाँ पर पुट करूंगा, तब देन ये मेरे पास लॉगिन होगा। मैं यहाँ से अपने जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं देख लेता हूँ कौन सा आया हुआ है। तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर सर्च फॉर योर न्यू डोमेन यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपने अपने कोई भी डोमेन का नेम सर्च कर लेना है। यहाँ से बेसिकली आप कोई भी डोमेन सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ हमजा कोड लैब.com। मुझे जिस चीज की भी चाहिए होगी, मैं .com लिख लूंगा, .org, .ai, जिस कोई भी लिखूंगा, तो मेरे पास डोमेन आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, काफी डोमेन्स ये सजेस्ट कर रहा है मुझे। तो हमजा कोड लैब .com वाली जो है, ये इस टाइम यहाँ पर एरर शो करवा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, या ये डोमेन अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से।
तो हमजा कोड लैब डॉट गेम के नेम से जो डोमेन है वो अवेलेबल है, वो $309 की है, तो काफी एक्सपेंसिव है। डॉट एक्स वाई जेड आप देख सकते हैं $2 $3 की मिल रही है, डॉट आई एन जी $10 की मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर इसने ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, अगर डॉट कॉम वाली नहीं मिल रही तो ये सजेस्ट कर रहा है कि दूसरी डोमेन्स आप ले लें। तो यहाँ पर अगर आप कोई और सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डोमेन आप सर्च कर सकते हैं, हमजा कोड लैब हो गया या ओनली कोड लैब .com कर सकते हैं। अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कोई भी डोमेन को यहाँ सर्च करना है। पोर्न हब से ये होता है कि यहाँ से जो भी डोमेन होती है वो हमें सस्ती मिलती है। दूसरे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे यहाँ से तो उसे चीप प्राइस में मिलती है। तो यहाँ से मैं फिलहाल कोई भी आपको दिखाने के लिए ये $309 वाले पे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इसको बाय करने के लिए। इसको आई थिंक यहाँ पर मेरे अकाउंट की कुछ सेटिंग को मसला हुआ पड़ा है, तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपने नेम चीफ वाली वेबसाइट पे आपने आ जाना है। तो इस वेबसाइट में ये होता है नेम चीफ वालों की, यहाँ पर आपको दो चीजें मिल जाती है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। असल में यहाँ पोर का जो वेबसाइट है ना, इसमें मेरे अकाउंट का थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो ईमेल का थोड़ा सा मसला है, तो इंशाल्लाह ये मैं सोल्व कर लूंगा। तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम इस नेम चीफ की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी डोमेन को देख लेते हैं कौन सी डोमेन आपने देखनी है। तो यहाँ आपने कोई भी सबसे पहले तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ये भी ईमेल पे कोड आया होगा, तो ये मैं कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, सिंपली ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पर हम सिंपली डोमेन को सर्च कर लेते हैं। कोई भी आपने डोमेन सर्च कर लेनी है, लाइक ओनली हमजा कोड लैब लिखते हैं, हमजा कोड लैब .com। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली डोमेन अवेलेबल है, हमजा कोड लैब .com वाली, जो कि पोर्क हब पे अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर ये $10 में ये अवेलेबल है। तो आपको दिखाने के लिए इसको बाय कैसे करना है, सिंपली हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें से क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं। ओनली डोमेन लेना चाहते हैं, और उसके साथ अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। बिजनेस ईमेल क्या होता है कि बेसिकली ये चीजें मैं आपको एक एक करके पढ़ा देता हूँ। बेसिकली जो वेब होस्टिंग होती है, ये वेब होस्टिंग क्या चीज होती है। बेसिकली अगर आप डोमेन ले रहे हैं, ये कहते हैं अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से यहाँ नेम चीफ से होस्टिंग भी ले सकते हैं। यहीं से डोमेन बाय करें, होस्टिंग बाय करें, और इसी पे अपना डाटा स्टोर कर दें वेबसाइट का। और ये जो बिजनेस ईमेल होते हैं, ये बिजनेस ईमेल क्या होते हैं, ये बेसिकली जो भी आपने अगर ज्यादा से ईमेल सेंड करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आपने वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर ईमेल सेंड करवाना है, बिजनेस ईमेल है, या आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए यूज किए जाते हैं बिजनेस ईमेल। अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होती है, बेसिकली वर्डप्रेस होस्टिंग होती है जहाँ पर अगर आपने अगर वर्डप्रेस साइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस की जो होस्टिंग होती है वो इंस्टॉल कर लें, और यहाँ से अपनी वेबसाइट को, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट आप बनाएंगे, बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, यहीं से उसका एक्सेस आपको दे दिया जाता है। अब ये एसएसएल क्या होते हैं, ये बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं, ये एक्टिव करके दे देते हैं यहीं से। अगर आप ये थोड़ी सी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होते हैं,
SSL सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, अगर वो उसने HTTP लगाया हुआ, HTTPS नहीं लगवाया हुआ, तो ये उसको रीडायरेक्ट कर देता है HTTPS के ऊपर कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। ये VPN के लिए यूज किया जाता है कि ये VPN और चीज है, ये बेसिकली ज्यादा यूज नहीं की जाती VPN। प्रीमियम DNS क्या चीज होती है? बेसिकली DNS वो चीजें होती हैं अगर आपने अपनी डोमेन किसी होस्टिंग के ऊपर ऐड करनी है। अगर आपने कोई डोमेन यहाँ से बाय कर लिया है, अब आप अपनी होस्टिंग के ऊपर, अगर आपने होस्टिंग ली हुई है, होस्टिंगर से ली हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म से ली हुई है, cPanel से ली हुई है, किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने होस्टिंग ली हुई है, उधर आप अपनी डोमेन ऐड करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको DNS की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ से DNS वहां पर अपडेट करते हैं, वो जो उनके सर्वर्स के नेम होते हैं वो आप अपने DNS में लगाते हैं। देन जाके वो वाली जो डोमेन होती है आपके होस्टिंग में ऐड होती है। तो ये प्रीमियम DNS आपको दे देते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होते हैं। ये सोशल मीडिया मैनेजर इतना यूज नहीं होता। एंड साइट लॉक वेबसाइट प्रोटेक्शन, ये जो होती है वेबसाइट की सिक्योरिटी में यूज होती है, मतलब कि वेबसाइट की सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए यूज की जाती है। तो इन चीजों की समझ आ गई है सबको? अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा ना पीछे से बता दे जरा, मेरा ना नेट बंद हो गया था तो मुझे समझ नहीं आई पीछे से थोड़ा सा। अच्छा। पहले हम वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग बेसिकली ये साथ प्रोवाइड करते हैं, इसकी ये $5 ले लेते हैं पर मंथ। पर मंथ लिखा हुआ है, हाँ पर मंथ लिखा हुआ, $5 ये पर मंथ के ले लेंगे आपसे वेब होस्टिंग के वेब होस्टिंग भी ये प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो बिजनेस ईमेल क्या होता है? ये बेसिकली कस्टम जो होते हैं ईमेल, कस्टम सपोर्ट के लिए ये वो ईमेल्स होते हैं कि आप बिजनेस मार्केटिंग अपनी वेबसाइट की कर सकते हैं। उसका ये फ्री ट्रायल भी देते हैं, दे रहे हैं यहाँ पर। और ये वर्ल्ड प्रेस होस्टिंग क्या होती है? बेसिकली ये जो आपकी, अगर आप डोमेन बाय कर रहे हैं, अगर आप डोमेन बाय कर रहे हैं ओनली वर्ल्ड प्रेस के लिए कि आपने उसकी वर्ल्ड प्रेस साइट बनानी है, तो ये वर्ल्ड प्रेस होस्टिंग देते हैं कि आप हमारी ही नेम चीफ के ऊपर ही वर्ल्ड प्रेस होस्टिंग ले लें और उसके ऊपर अपना वर्ल्ड प्रेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दें अपनी वेबसाइट को। ये वो चीज होती है, उसके ये $7 ले रहे हैं। तो ये SSL क्या होते हैं? बेसिकली SSL सर्टिफिकेट होते हैं। ये क्या चीज होती है? इस वेबसाइट के आ जाएं, ये जो चीज लगी हुई है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली कनेक्शन इज सिक्योर। ये जो कनेक्शन इज सिक्योर आता है ये SSL सर्टिफिकेट की वजह से आता है। अगर SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट में नहीं लगे होंगे तो ये कनेक्शन सिक्योर नहीं आएगा, कुछ एरर आ जाता है। डेंजर का जो एक एरर शो किया जाता है वो इसी की वजह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट विजिट करता हूँ, किस में SSL नहीं लगे होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट पे विजिट करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट कर देता है HTTPS के ऊपर। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर S लगा हुआ है। अगर यहाँ से मैं S को हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, देन इसको एंटर करता हूँ, देन ये फिर से रिडायरेक्ट मुझे कर रहा है HTTPS के ऊपर। इसको SSL सर्टिफिकेट बोला जाता है कि SSL सर्टिफिकेट की मदद से इसको फोर्स रिडायरेक्ट कर रहा है HTTPS के ऊपर। कि अगर वो HTTPS जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है। इसकी समझ आ गया SSL की? जी सर आ गई। ये VPN है। ये VPN असल में ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है कि आपकी जो वेबसाइट की ब्राउजिंग होती है वो पब्लिकली शो नहीं करवाती, मतलब किसी को भी पब्लिकली सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, बट ये इतना यूज नहीं होता। और जो प्रीमियम DNS होते हैं, ये DNS ये होते हैं कि अगर आपने डोमेन बाय कर लिया नेम चीफ से अगर आपने डोमेन बाय किया है, तो अगर आप वो अपनी होस्टिंग पे लगाना चाहते हैं, होस्टिंग में ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे? वो बेसिकली DNS के जरिए की जाती है। तो आप DNS अपडेट करेंगे, जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के जो भी DNS सर्वर्स होंगे उनको आपने यहाँ पर इंक्लूड करना होता है, लगाना होता है। तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है वो वहां पर देता है आपको, तो वो आपने यहाँ पर लगाने होते हैं नेम चीफ में जहाँ पर आप बाय करते हैं डोमेन के अंदर। देन वहां पर आपने डोमेन ऐड कर सकते हैं। ये DNS होते हैं। एंड जो ये सोशल मीडिया मैनेजर, ये भी इतना यूज नहीं होता। साइट लॉक वेबसाइट प्रोटेक्शन, ये साइट लॉक प्रोटेक्शन वो होता है, ये वेबसाइट की जो सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। आगे समझ सबको? जी आ गई।
चलें आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर चलें यहाँ पर ओनली चेकआउट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बिलिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर आप डोमेन रजिस्ट्रेशन का पूछ रहा है कि आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। डिफॉल्ट में 1 साल के लिए ही होता है। तो आपका जितने साल के लिए आपने लेनी होगी आप वो ले सकते हैं। तो ये डोमेन प्राइवेसी है, उसको इनेबल ही रखना है। ये प्रीमियम डीएनएस इनको नहीं छेड़ना, नहीं तो ये यहाँ पर फीस ले लेते हैं। डीएनएस अगर आप यहाँ से ही होस्टिंग ले रहे हैं तो फिर आपने इनेबल करना है, नहीं तो प्रीमियम डीएनएस को आपने नहीं छेड़ना। देन ये जो सेटिंग हुई हुई है इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं यहाँ से 2 साल के लिए कर लेना। अगर आप यहीं से ही, अगर कस्टमर आपको कहता है कि हाँ नेम चीफ से अगर डोमेन बाय करने हैं तो नेम चीफ से ही आप होस्टिंग बाय कर लें, तो देन आपने प्रीमियम डीएनएस लेने हैं। इसके अलावा आपने प्रीमियम डीएनएस नहीं वगैरह कुछ भी नहीं लेना। तो यहाँ से आप अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं, यहाँ से होस्टिंग लेना चाहते हैं, यहाँ से ये ऐड कर लेना, अदरवाइज यहाँ से नहीं करना। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है, इसका प्रोमो कोड कोई अवेलेबल है, तो यहाँ पर वो आप लगा के अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये जो प्राइस है ये थोड़ी सी कम हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर अभी कूपन कोड अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से हाँ। अगर आपके पास कोई कूपन कोड होगा तो आप यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो हम कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपसे पूछ लेता है क्रेडिट डिटेल के बारे में। आपका क्रेडिट डिटेल आपने कोई भी अपनी डाल देनी है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ से आपने उसको पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ से आपने ये असल में मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, अगर ये मैं लगाऊंगा तो मेरे अकाउंट में से पेमेंट काट ली जाएगी और डोमेन जो है ये मुझे मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पर आपने, अगर आपको कोई लगा हुआ है तो आपने वो लगा लेना है। तो इसको भी मैं कैंसिल ही करता हूँ। तो आपने वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है और जो भी उसकी डिटेल्स होती है वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जस्ट आपने जो भी बिलिंग कॉन्टैक्ट होगा वो आपने यहाँ से भी जो मेरा मीरम और मेरा जो जितनी भी डिटेल जो है वो मेरे पर्सनल यहाँ पर शो हो रही है। तो सिंपली आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। देन ये आपकी जो होगी बिलिंग वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और ये आपको ईमेल आ जाएगा, आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए जाएंगे और आपको डोमेन जो है वो इधर मिल जाएगी। किधर मिलेगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डोमेन जब आप बाय करेंगे वो आपके पास किस जगह पर शो होगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डोमेन आपको इस जगह पर शो हो रही होगी, ये इस जगह पर शो हो रही होगी। ये हमला कोडलैब डॉट ऑनलाइन वाली है, वो मैंने नेम चीफ से बाय की थी इस अकाउंट से। तो ये वाली मुझे शो हो रही है, इसकी ऑल डिटेल्स मुझे शो हो रही हैं। ये वाली कि ये स्टेटस एक्टिव है, डोमेन एक्टिव है। ये मैंने कब सितंबर 27 को बाय की थी। तो 1 साल के लिए एडवांस डीएनएस, ये डीएनएस क्या चीज़ होती है मैंने आपको पढ़ा दी है। ये मैंने अपनी होस्टिंग के साथ अटैच किए हुए हैं। तो डोमेन की सारी समझ आ चुकी है, डोमेन बाय कैसे करनी है और डोमेन फाइंड कैसे करनी है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। होस्टिंग की तरफ मूव करें। बोले सबको समझ आई है डोमेन के बारे में? जी सर। जी सर। जी सर। चलें ठीक है, अब हम मूव करते हैं। जी सर, आगे कंटिन्यू करें। अब हम होस्टिंग के ऊपर मूव करते हैं। होस्टिंग के ऊपर मूव करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करवा दूं डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन तो हमने पढ़ ली। डोमेन बेसिकली क्या होती है? डोमेन वो होती है स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करने के लिए जो उसका स्पेसिफिक नेम होता है उसको डोमेन कहते हैं।
जो आसान अल्फाज में कहा जाता है। और जो होस्टिंग होती है, बेसिकली होस्टिंग वो होती है जिसमें पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है। पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है। उसमें उसका सोर्स कोड पड़ा होता है, उसका डेटाबेस पड़ा होता है, उसके ऑल यूजर्स की डिटेल होती है, उसके ईमेल्स वगैरह पड़े होते हैं। मतलब कि जो भी वेबसाइट का डाटा है, जितना भी डाटा है, जितने भी टेराबाइट में या जितने भी जीबी में डाटा है, वो सारा का सारा पड़ा होता है आपके होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग बेसिकली क्या चीज होती है, आपकी पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर करती है। एक एक चीज स्टोर करती है, एक एक चीज के लॉग्स होस्टिंग के ऊपर मौजूद होते हैं। तो आप कहीं से भी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। होस्टिंग आप होस्टिंगर से कर सकते हैं। होस्टिंगर आप सी पैनल से बाय कर सकते हैं। होस्टिंगर किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। होस्टिंग बाय करने का भी सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको डोमेन बाय करने का बता दिया। तो बेसिकली जो होस्टिंग है, तो आपको एक और चीज बताता चलूं, जो होस्टिंग कंपनी है वो मेरी खुद की अपनी कंपनी है। उस कंपनी का नेम है जनावा होस्ट। तो हमारी खुद की होस्टिंग कंपनी है। तो अगर आप वहां से बाय करना चाहते हैं तो वहां से कर लें। जो हमारी कंपनी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, स्टैक सीपी। स्टैक सीपी ये वाली जो जनावा होस्ट की कंपनी है, इसे हमने ली हुई है स्टैक सीपी वाली कंपनी। तो बेसिकली ये वाली हमारी अपनी खुद की होस्टिंग कंपनी है। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली ये मैंने यार अपनी इसमें हमें भी 1000 रुपया साल का भरना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपये में होस्टिंग अनलिमिटेड मिल जाएगी जी, हम जो देते हैं, स्टैक सीपी से। जी हम 1000 रुपये में अनलिमिटेड देते हैं। ये मैंने आपको शायद पहली क्लास में ही बताया था। जी जी, मैं ये कंफर्म करना चाह, मतलब मिल जाएगा ना, तसल्ली है कि 1000 रुपये में हम चाहे 10 20 जितनी मर्जी वेबसाइट होस्ट कर लें। जी जितनी मर्जी कर लें, उसको कोई नहीं, ये लिखा हुआ है अनलिमिटेड, हर किसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने डोमेन्स कितनी ज्यादा एक अकाउंट में मैंने रखी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक अकाउंट नहीं, मेरे पास काफी अकाउंट्स हैं जहाँ पर मैंने डोमेन्स रखी हुई हैं। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं। एक एक चीज पढ़ा देता हूँ आपको। तो ये जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स पड़ी हुई हैं और जिनके ऊपर वर्ल्ड प्रेस बना हुआ है, मतलब इन डोमेन्स के ऊपर वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर साथ लिखा भी हुआ वर्ल्ड प्रेस है। और जो लिनक्स लिखा हुआ है, बेसिकली लिनक्स का अनलिमिटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं डोमेन्स को। समझ आ गई सबको? जी 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 सर आ जी गई सर है। हाँ, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई अगर मेरे पास रैंडमली पड़ी हुई है जो इस टाइम यूज में ना हो डोमेन। जी ये वाली आई थिंक मेरे पास हाँ जी, ये वाली मेरे पास रैंडमली पड़ी हुई है। इसमें कोई अभी तक कोई चीज़ नहीं चल रही। तो ये वाली जो होस्टिंग है मेरे पास वो खुल के आ चुकी है। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बेसिकली वेब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ये एडिज कैशिंग जो है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी कैशियर, पुराने कैशियर पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये जो वेब ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, वेब ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि अगर आपकी जितनी भी वेबसाइट है ना, अगर उसमें बहुत बड़ी एमबी की अगर आपकी वेबसाइट है, तो वो पूरी ऑप्टिमाइज हो जाती है। वो ऑप्टिमाइज कैसे होती है, अगर वहां पर आपने पिक्स अपलोड की हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक एक पिक लगाई हुई है कहीं पर, तो वो पिक कोई 5 MB की, कोई 10 MB की है, तो वो अगर आपकी वेबसाइट गूगल में जब लोड होती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है लोडिंग के दौरान। तो ये आपकी जो वेबसाइट होती है, यहाँ से वेब ऑप्टिमाइजेशन से पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर देती है। अगर आपकी कोई इमेज 5 MB की होगी तो वो उसको ऑप्टिमाइज करके कुछ 200 300 KB में कर देगी कन्वर्ट। तो आपने कुछ देखी होगी गूगल पर इमेजेस, इमेजेस फ्लावर इमेजेस। तो यहाँ से अगर कोई हम इमेज देखें जो ऑप्टिमाइज्ड हो, उन पे वेब फ्लो लिखा होता है इमेजेस के ऊपर।
तो वो फुल ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। वो .png .jpg की फाइल्स नहीं होती, वो .webflow की फाइल्स होती हैं कि वो फुल ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। आई थिंक यहाँ से कोई भी ऑप्टिमाइज्ड इमेज तो नहीं लग रही मुझे। ये जो वेब फ्लो की होती है ना, ये ऑप्टिमाइज्ड होती है, मतलब कि इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल ही कम होता है जो भी इमेज होती है। तो या इस ऑप्शन से उनको फुल कस्टमाइज किया जा सकता है एक एक चीज को। ये ब्लॉक विजिटर्स का मतलब क्या है, आप किसी भी विजिटर को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास काफी विजिटर्स आ रहे हैं स्पैमिंग के थ्रू, कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर डीडोस अटैक कर रहा है, तो बेसिकली आप यहाँ से विजिटर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। या आपके पास कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है तो उसको आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स यहाँ पर आप, स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपनी कोई भी अपनी पूरी वेबसाइट के स्टैटिक्स देख सकते हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। तो ट्रैफिक ड्यूरेशन का मतलब ये ट्रैफिक ही होती है। और सिक्योरिटी हेडर्स का मतलब होता है कि आप जो सिक्योरिटी आपकी होती है, यहाँ से आप थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो या फाइल मैनेजर, ये जो वेब फाइल्स होती हैं इसमें आपकी पूरी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, ए टू जेड आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है। ये जो फाइल मैनेजर है इसमें आपके जितने भी सोर्स कोड होते हैं, पूरी वेबसाइट जो होती है वो आपके फाइल मैनेजर में पड़ी होती है। एफटीपी के अकाउंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एफटीपी जो चीज, एफटीपी प्रोटोकॉल, ये एफटीपी प्रोटोकॉल क्या चीज होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ से आप एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ पर आपके बैकअप्स पड़े होते हैं and जो भी आपका डाटा होता है यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। वेब बिल्डर, ये एक वेब बिल्डर टूल है, ये बेसिकली ज्यादा यूज में नहीं आता। तो ये दो फाइल्स परमिशन चेकर जो होता है, यहाँ पर आप के पास जो फाइल्स पड़ी होती है ना, उनको परमिशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। बेसिकली ये इतना यूज में नहीं आता जो एंड वाला है। तो नीचे आ जाते हैं ईमेल के ऊपर। तो बेसिकली जो ईमेल अकाउंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली हर एक होस्टिंग जो होती है, हर एक होस्टिंग का जो में चीजें सेम टू सेम होती हैं, बट उनका जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जो हमारी होस्टिंग है ये वाले, इसका जो इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। बट कुछ ऐसी होस्टिंग होती हैं, मुख्तलिफ होस्टिंग, आप होस्टिंगर की देख लें या फिर आप गोडैडी की होस्टिंग देख लें, cPanel की देख लें, वो थोड़ी सी होती है डिफरेंट है, बट उनके जो फीचर्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। कुछ में थोड़े से कम होते हैं और कुछ में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई और यूज कर रहे हैं तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, घबराना नहीं है कि ये होस्टिंग क्या है और जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका इंटरफेस क्या है। इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है हर किसी का, बट जो जो मेन चीजें होती हैं मैं आपको वो बता दूंगा। तो ये ईमेल अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पर बेसिकली ईमेल अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है। तो ये ईमेल फॉरवर्ड जो होते हैं, बेसिकली अगर आप ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, हर एक यूजर को ईमेल अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर आ रहा है उसको अगर आप ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो यहाँ से किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से कैप्चा कैपचाल फॉरवर्ड ये भी इतना यूज नहीं होता। बेसिकली इसमें ज्यादातर ईमेल अकाउंट वाला यूज किया जा रहा होता है, ईमेल फॉरवर्ड वाला यूज किया जा रहा होता है, डोमेन के ये वाला यूज किया जा रहा होता है, एंड रिसीव ओनली एड्रेसेस एंड सेंड ओनली एड्रेसेस, ये चार पांच यूज किए जा रहे होते हैं। अब ये वेब टूल्स पे हम आ जाते हैं। बेसिकली जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वही ओनली बता रहा हूँ। और जो वेब टूल्स क्या चीजें होती हैं, वेब टूल्स में आता है PHP माई एडमन। बेसिकली PHP माई एडमन में आपके जो भी एडमन का डाटा होता है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है PHP का। एंड जो माई एसक्यूएल डाटाबेस,
बेसिकली यहाँ पर आपका पूरी वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है, जिसको डेटाबेस बोलते हैं। हर एक यूजर की डिटेल, हर एक लोग की डिटेल, हर एक आईपी एड्रेस, जो भी आपकी चीजें होती हैं वो डेटाबेस में पड़ी होती हैं, क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है उसका जो डाटा होता है वो यहाँ पर MySQL डेटाबेस में पड़ा होता है। तो ये रिमोट MySQL डेटाबेस, इसमें भी आप थोड़ा सा डेटाबेस बना सकते हैं। बेसिकली जब हम MySQL डेटाबेस पढ़ेंगे तब आपको MySQL डेटाबेस, PHP एडमन, रिमोट MySQL एक्सेस, चेंज PHP वेरिएंट, इन सब का पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज, हमने जब पिछली क्लास में स्क्रिप्टिंग का पढ़ा था, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि PHP की कौन सा वेरिएंट होना चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ से उसका वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने PHP का वेरिएंट चेंज करना होगा तो वो यहाँ से चेंज किया जाता है इस टूल से। तो यहाँ पर अगर आपको कस्टम एरर जनरेट करना चाहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर आता है, वो अगर स्पैमिंग करता है तो उसको कस्टम एरर दिया जाए, तो वो यहाँ से जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली हाँ, अब डोमेन्स नेम पे आ जाते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर है, डोमेन्स नेम के ऊपर। तो डोमेन्स नेम पे क्या होता है, अगर आपने नेम चीफ से डोमेन ले ली, बेसिकली डोमेन नेम से क्या होता है, अगर आपने नेम चीफ से या पोर्क हब से कहीं से भी डोमेन बाय कर ली है, तो उसको अब ऐड कैसे करना है। यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ से सिंपली डोमेन्स पे आ जाना है। ये डोमेन्स पे आपने क्लिक कर देना है। किसी भी आप अगर होस्टिंग प्रोवाइडर से कर रहे हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डोमेन का नेम लिख लेना है, ऐड डोमेन पे क्लिक कर देना है, आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी आपकी होस्टिंग के ऊपर बेसिकली। तो ये किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वहां पर DNS अपने अपडेट करने होंगे। यहाँ पर मैंने DNS पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको DNS प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो यहाँ से तो मैनेज किए जाते हैं। बेसिकली जब आप कहीं से होस्टिंग बाय करेंगे ना, अगर हम हमारे पास से होस्टिंग बाय करेंगे किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से जब बाय करेंगे, तो आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल के अंदर ही वो जो DNS सर्विसेज, DNS सर्वर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उस ईमेल के अंदर, स्पेसिफिक ईमेल के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं से डोमेन बाय करते हैं तो वहां पर भी आपको वो DNS जो सर्वर्स होते हैं वहां पर वो प्रोवाइड किए जाते हैं होस्टिंग के लिए, तो वो ईमेल के अंदर होते हैं। तो इसके आगे हम मूव करते हैं, या सब डोमेन्स पे हम क्लिक कर, सब डोमेन्स वो होती हैं जो कि आप मिसाल के तौर पे अगर मेरी डोमेन है hamzacodelab.com, तो इसके आप सब डोमेन बना सकते हैं hamzacodelab.com स्लैश हसन, या hamzacodelab स्लैश ali.com। इस तरह के आप सब डोमेन यहाँ पर एक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर ये सब डोमेन खरीदनी पड़ती हैं, इसके बारे में बताएं। नहीं, सब डोमेन्स खरीदनी नहीं पड़ती, ये यहीं से आप बना लेते हैं। तो बेसिकली ये इतनी यूज में नहीं आती ना, हमने कभी इतनी यूज की है। तो बेसिकली जो आपकी डोमेन होती है ना, उस डोमेन के ये सब डोमेन बना के दे देता है आपको। जो आपकी डोमेन होती है उसकी ही वो सब डोमेन एक बना देता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में हम आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी में SSH जो एक्सेस होता है, ये बेसिकली ये थोड़ा सिक्योरिटी को चीज़ों में आ जाती है। यहाँ पर जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो होती हैं हॉट लिंक प्रोटेक्शन। ये हॉट लिंक प्रोटेक्शन जो होती है, बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है या कुछ स्पैमिंग की जा रही है, तो ये हॉट लिंक प्रोटेक्शन लग जाता, इनेबल हो जाती है। होल्डिंग प्रोटेक्शन होती क्या है, बेसिकली होल्डिंग प्रोटेक्शन ये होती है कि, इसका मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये इसके लिए यूज की जाती है, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कोई एक्सटेंशन लगा के कोई स्पैमिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपको एक रीडायरेक्ट
ब्लॉक क्वेश्चंस का ऑप्शन दे देती है। यहाँ पर ये आपको बेसिकली क्या करना होता है, अगर कोई स्पैमिंग कर रहा है तो वो उसको रीडायरेक्ट किसी और वेबसाइट पे कर देगी। आप कोई भी वेबसाइट लगा देते हैं, अगर कोई स्पैमिंग करने की कोशिश कर रहा है तो वो जैसे रिफ्रेश करेगा वो इस वेबसाइट से हट के उसके पास कोई और वेबसाइट शो हो जाएगी। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली SSL TSL सर्टिफिकेट्स जो हमने पढ़ा है उधर, तो हम इधर भी पढ़ लेते हैं। जो SSL सर्टिफिकेट होते हैं वो होस्टिंग में होते हैं, और होस्टिंग में ही हमें करने पड़ते हैं। और ये देख सकते हैं डोमेन है ये मेरी adscapture.app, ये SSL जो है वो एक्टिव है। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। बेसिकली मैं इसको डीएक्टिवेट नहीं करता अभी। हाँ, और क्या चीज करनी है आप लोगों ने, जब भी आप SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा हो, यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने एक्टिवेट कर लेना है तो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो और क्या करना है आपने, ये फोर्स HTTPS को, ये आपकी जो होगी ये डिसेबल होगी, इसको आपने इनेबल लाजमी कर लेना है। अभी मैं आपको ये वाली वेबसाइट आपको खोल के दिखा देता हूँ। सर जी एक चीज बताएं कि SSL सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी होना चाहिए कि ना भी हो गुजारा हो जाता है। मैं कहता हूँ इसके बगैर वेबसाइट चल ही नहीं सकती। वेबसाइट का मेन हिस्सा ही यही है ना। अगर उसको ब्राउजिंग करवानी है तो ये फोर्स HTTPS लगवाएंगे, देन ये आपके पास फोर्स HTTPS आ जाएगा। जो भी HTTP से ओनली विजिट करेगा वो HTTPS उसके साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ताकि वो सिक्योरली कर पाए, ब्राउजर को लगे कि ये जो वेबसाइट को एक्सेस सर्व कर रहा है ये सिक्योर है वेबसाइट। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की क्लास का, SSL सर्टिफिकेट क्या चीज होती है। बेसिकली SSL सर्टिफिकेट आपने लाजमी स्टार, जो भी आप होस्टिंग बाय करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर SSL एक्टिवेट करने होते हैं। तो एक्टिवेट आपने कर लेने हैं, यहाँ पर ओनली इसको इनेबल कर लेना है। और SSL सर्टिफिकेट जो होते हैं यहाँ पर आप इंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो किसी डोमेन के ऊपर आप इंस्टॉल भी कर सर सकते इसके हैं। पैसे डोमेन के अलावा अलग देने पड़ते हैं, होस्टिंग के साथ मतलब अलग देने पड़ते ये तो आप अगर आप डोमेन बाय कर रहे हैं, डोमेन और होस्टिंग के अलग अलग पैसे लगते हैं ना। अगर आप डोमेन बाय कर लें, किसी और चीज कहीं से बाय कर लें, बेसिकली जो ज्यादा यूज की जाती है होस्टिंग्स आपको बता देता हूँ। सी पैनल की ज्यादा डेवलपर यूज करते हैं। सी पैनल की होस्टिंग आपने सुनी होगी। सर ये कहाँ से मिलती है? ये भी यहीं से मिलती है। सिंपली आपने ब्राउजर में आ जाना, यहाँ पर लिखना सी पैनल को सर्च कर लेना। ये बेसिकली ऑफिशियल साइट है सी पैनल वाला की, बहुत फेमस साइट है। यहाँ से इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, बाय बाय पैनल भी कर सकते हैं। ये होस्टिंग है, फ्री ट्रायल लेना, फ्री ट्रायल पे क्लिक करें। ये 15 दिन का आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा। 15 दिन की आपको फ्री में होस्टिंग दी जाएगी। 15 दिन के बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो ये SSL सर्टिफिकेट होते हैं, इनको अगर इनेबल नहीं करेंगे, ओनली आपने क्या करना है, SSL सर्टिफिकेट में आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉस लगा हुआ आएगा कि इनएक्टिवेट है, तो यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर टिक हो जाएगी, और ये जो फोर्स HTTPS है इसको इनेबल कर लेना है। बस इतना काम करना होता है। और सिक्योरिटी में और क्या चीज़ है, पासवर्ड प्रोटेक्शन। बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए ये हर पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता है। इसमें बस यही साइंस है कि हर पासवर्ड को ये इनक्रिप्ट कर देता है। इसमें बस यही साइंस है। और डायरेक्टरी इंडेक्सिंग इसको सो रहे हैं, और मालवेयर स्कैन। ये बेसिकली आपको मालवेयर स्कैन करता रहता है कि अगर आपकी वेबसाइट के, आपकी होस्टिंग के अंदर किसी हैकर ने अटैक किया है, फॉर एग्जांपल कोई हैकर आपके होस्टिंग में घुस जाता है या वेबसाइट के अंदर घुस जाता है किसी भी तरीके से, माइस्क्वेल इंजेक्शन करके, अगर आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो माइस्क्वेल इंजेक्शन करके कोई भी आपके वेबसाइट के अंदर मालवेयर को इंजेक्ट कर देता है। तो आप यहाँ से मालवेयर स्कैनर, ये आपको डेली रूटीन पे चेक करते रहा करें, एक दो अगर आप करते हैं तो ये आपको बता देता है कि कहाँ पर ये मालवेयर है। यहाँ पर स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी
साइट को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इसमें जो भी मालवेयर कि इसको नजर आएंगे डिटेक्ट करेगा, ये मुझे यहाँ पर दिखा देगा कि यहाँ पर ये मालवेयर है, तो वहां से जाके इसको रिमूव कर लें। हाँ जी, लॉग्स एंड स्टैटिक्स ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पर हमें ऑल यूजर्स के लॉग्स अवेलेबल मिलते हैं, बेसिकली कि कौन यूजर है, कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या एरर आ रहा है। जो एरर लॉग्स होते हैं वो भी यहीं पर बन के आते हैं। ये जो एक्सिस एरर लॉग्स हैं, तो यहाँ पर डेली बेस पे जो होते हैं लॉग्स वो बनते रहते हैं। देख सकते हैं ये लॉग्स बने पड़े हैं। ये जो लॉग्स हैं ये डेली रूटीन पे बनते रहते हैं, जो एरर्स होते हैं। तो HTTP पे कोई बंदा गया है, उसको ये एरर शो हुआ है, तो ये जो एरर्स लॉग होते हैं वो यहाँ पर डेली रूटीन में बनते रहते हैं। सॉरी, ये एक्सिस लॉग हैं कि कितने लोगों ने एक्सेस किया है, तो ये एरर्स लॉग होते हैं, ये जो ऊपर है। यहाँ पर डेली बेस पे जो लॉग्स होते हैं ना वो यहाँ पर क्रिएट होते रहते हैं, और यहाँ पर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे चीजें हैं, ये इतनी यूज में नहीं आती। हाँ जी, ये करंट अकाउंट, यहाँ पर आप कोई भी डोमेन, ये मेरे पास डोमेन्स पड़ी हुई हैं काफी ज्यादा, तो इनमें से मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो ये उस डोमेन में ये मेरा अकाउंट स्विच हो जाएगा। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। प्राइमरी डोमेन ये है, पैकेज टाइप लिनक्स टू डोमेन्स। अब ये प्लेटफॉर्म लिनक्स, लोकेशन जो है वो इंग्लैंड की दी गई है, लंदन इंग्लैंड। और टेम मेल, ये टेम्परेरी मेल। होम पाथ, किस पाथ में ये डोमेन पड़ी हुई है, ये आईपी एड्रेस है, ये IPv6 एड्रेस है। ये इनकमिंग मेल सर्वर है, इनकमिंग मेल सर्वर की सर्विस है। ये आउटगोइंग आउटगोइंग जो मेल सर्वर होते हैं ये उनकी सेटिंग है। और ये FTP प्रोटोकॉल क्या चीज है? ये FTP प्रोटोकॉल बेसिकली वो चीज है, अगर फाइल जिला किसी ने यूज किया कभी, फाइल जिला? जी सर, किया हुआ है। तो बेसिकली ये फाइल जिला के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेबसाइट है, आपने लाइव की हुई है, तो आप लाइव एडिटिंग करना चाहते हैं। अगर आपकी जो भी आपकी होस्टिंग है, होस्टिंग में अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं कोडिंग में, तो अगर आपको उसका इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा, तो आप फाइल जिला टूल है जिसको आप यूज करके ऑनलाइन FTP प्रोटोकॉल के जरिए, मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक आप डाटा पहुंचा रहे हैं, वहां से आप एडिटिंग करके सुकून से आप अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर लॉक होता है, यहाँ से ये इसको लॉक लगा हुआ होता है हर बार ना। जैसे आप न्यू बाय करते हैं, यहाँ पर लॉक लगा हुआ होता है, तो आपने इसको अनलॉक करना होता है। यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना होता है, तो ये अनलॉक हो जाता है। तो ये FTP सर्वर होता है, ये यूजर नेम होता है, और ये उसका पासवर्ड होता है, जो कि आप फाइल जिला में या किसी भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टूल में लगाएंगे, तो आपके पास इस जो भी आपकी होस्टिंग होगी इसका सारा डाटा वो दूसरे सर्वर पे डिलीवर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से आप इसकी लाइव एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब सर ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? हाँ जी, मतलब कि इस सारे डोमेन, इस जो डोमेन और होस्टिंग की जितना भी डाटा होगा वो दूसरे सर्वर पर डिलीवर हो जाएगा, तो आप वहां से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यूजेज इंफॉर्मेशन ये इसकी आ रही होती है वेब स्पेस। तो जो इसकी वेब स्पेस है वो अनलिमिटेड जीबीज है, मतलब कि इसमें जितनी मर्जी डाटा आ जाए उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप डोमेन बाय, जो भी आप होस्टिंग बाय करते हैं उसमें दिया हुआ होता है कि आप कितने जीबीज की आपको स्पेस दी जा रही है, कितना आपको डेटाबेस की स्पेस दी जा रही है, कितने ईमेल्स अकाउंट की स्पेस दी जा रही है, कितनी FTP प्रोटोकॉल्स की FTP अकाउंट्स क्या परमिशन दी जा रही है। तो आपने खुद सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर ये क्योंकि जो होस्टिंग कंपनी है वो मेरी है, तो मैंने हर चीज को अनलिमिटेड किया हुआ है। अनलिमिटेड जीबीज है, जितनी मर्जी मैं इसमें अपना वेब स्पेस का डाटा रखूँ, यहाँ पर जितना मर्जी मैं वेब स्पेस का डाटा रखूँ। एंड MySQL डेटाबेस, इसमें जितनी मर्जी मैं डेटाबेस बना लूँ कोई मुझे इशू नहीं होगा। ईमेल्स अकाउंट, बेसिकली ईमेल्स अकाउंट क्या होते हैं कि अगर आप
कि कोई ऐसी वेबसाइट है, जिस तरह ये बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है आपको ईमेल आ जाता है, जब आपका थोड़ा सा भी कोई अपडेट आती है वो आपको ईमेल कर देते हैं, या आपके अकाउंट में जैसे ही पैसे आते हैं आपको ईमेल कर देते हैं। मतलब कि यूजर्स को ईमेल करने होते हैं, तो उनका वो आपको लिमिट दी जाती है कि इतनी लिमिट होती है, आप डेली इतने ईमेल्स यूजर्स को कर सकते हैं ऑफिशियली तौर पर। तो वो हमें बाय करनी पड़ती है, लिमिट उनकी बाय करनी पड़ती है, बट इधर अनलिमिटेड है, जिन्हें मर्जी आप यूजर्स को ईमेल कर दें, उसका कोई इशू नहीं है। तो सब डोमेन्स आप कितने जनरेट कर सकते हैं? सब डोमेन्स आप अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हैं। एफटीपी अकाउंट्स कितने कर सकते हैं सर आप? एक बात बताएं कि आपकी होस्टिंग में वो ईमेल भी मिल जाएगी? जी, बिजनेस ईमेल मिल जाएगी, वो आपने खुद भी बनानी होगी, खुद रखनी होगी, कौन सी आप मतलब वो उसी 1000 रुपए के अंदर ही है? जी। ठीक हो? सबसे सस्ती और मतलब कहता हूँ कि चीप प्राइस में हमारी ही मिल रही है इस टाइम। जी सर, ऐसे ही है। तो एक और चीज पढ़ा देता हूँ आपको वेब फाइल्स के बारे में। फाइल मैनेजर में जो हमारा डाटा पड़ा होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो मेरे पास फिजिकली स्टूडेंट्स आते हैं, ये डोमेन मैंने उन बच्चों को दी हुई है, तो उनमें वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उनमें ये पब्लिक एचटीएमएल पे मैंने उनके फोल्डर्स बनाए हुए हैं। बेसिकली वो तो मैंने डेल करते हैं, ये 2 फोल्डर्स अवेलेबल हैं। ये हमजा वाले में मैंने आई थिंक कोई रखी हुई है, हाँ जी। ये मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने ये एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसको स्क्रिप्ट को, अगर आप में से अगर किसी ने पिछली क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा कि हमने एक स्क्रिप्ट डाउनलोड की थी। जी सर। हाँ, इस फोल्डर में मैंने अपनी एक वेबसाइट का डाटा स्टोर किया हुआ है, ये देख सकते हैं। एसेट्स पड़े हैं, जी टैग्स पड़े हैं, पेजेस पड़े हैं, अपलोड्स, ये उसका जो सोर्स कोड होता है वो वगैरह पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट कौन सी है, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने उसकी सब डोमेन बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। एड्स कैप्चा डॉट ऐप स्लैश राय लिखा हुआ है मैंने, ये उसकी सब डोमेन है। मतलब कि उस डोमेन के ऊपर कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें ये डाटा पड़ा हुआ है। इसको एंटर करता हूँ तो ये वाला जो एक वेबसाइट है ये खुल के आ जाती है। तो इस वेबसाइट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, मतलब कि जितनी चीजें हैं वो इस हर फाइल मैनेजर पे, ये इन फाइल्स में पड़ी हुई हैं। जो कि एसेट्स हैं वो मेरी इधर पड़ी हुई हैं, एडमिन की और फ्रंट एंड की। पेजेस इधर पड़े हुए हैं, सीएसएस ये पड़ी हुई है। यहाँ से अगर मैं कुछ एडिट करना चाहूँ, तो अगर आपको एक चीज बता दूं, वो एफटीपी प्रोटोकॉल किसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ से अगर आपको कोडिंग में एडिटिंग के लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि वीएस कोड, वर्चुअल स्टूडियो कोड में उनकी आदत होती है कोड करने की, तो वो इस इंटरफेस पे कोड नहीं कर पाते। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो इस इंटरफेस पे करते हैं। तो मुझे खुद ये इस इंटरफेस पे कोडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता हूँ। फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आपको यूज करना नहीं आता, वो आपको मस्ट यूज करना आना चाहिए। उस पे उसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्ट करके तो हम किसी भी चीज में हम उसको एडिट कर सकते हैं, चाहे हम नोटपैड प्लस प्लस में उसको कर लें, वर्चुअल स्टूडियो में कर लें, कहीं और कर लें, तो वो लाइव हमारी एडिटिंग हो रही होती है उसके जरिए। होस्टिंग एंड डोमेन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अच्छा सर, मैं ना बेसिकली सब थोड़ा सा क्लियर हो? लेट हो गया था, तो अगर आप इस क्लास को समराइज कर दें, बाकी 6 मिनट रह गए हैं। जी, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है साथ? जी सर, मैं कर रहा हूँ। चलें ठीक है। कोई क्वेश्चन है इन 6 मिनट्स में अगर आपको पूछना चाहे? अच्छा, सर ट्विटर अगर के बारे में बता दीजिए, लग रहा सर अगर ट्विटर के हमारे बारे में। पास कुछ मतलब अगर फिल वक्त शुरू शुरू में हमारे पास मनी नहीं है तो हम फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए।
हाँ, होस्टिंग जो है 15 दिन के लिए सी पैनल की जो है वो अवेलेबल है, 15 दिन का वो ट्रायल देते हैं, वो आप यूज करें, वो बेस्ट वे है। ठीक हो गया। और जो इसमें जरा डोमेन है वो आप, डोमेन आपको कोई बाय करनी पड़ेगी या फिर आप कहीं से कोई डोमेन उठा सकते हैं। फ्री वाली डोमेन जो होती हैं, सब डोमेन्स सर्च कर लें, कहीं से फ्री डोमेन मिल जाए। अच्छा सर, ये ट्विटर के बारे में बताइएगा, उसकी मोनेटाइजेशन के बारे में आप कुछ कह रहे थे। हाँ, ट्विटर के बारे में आपको एक चीज बता दूं। बेसिकली जो आप ट्विटर है ना, वो ट्विटर फुली चेंज हो चुका है। पहले ट्विटर क्या होता था, ट्विटर पे जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते थे, जो बड़ी शख्सियत के लोग होते थे, उनकी ब्लू टिक ऑन होती थी और उनकी ही पोस्टें रैंक कर रही होती थी। हमारी पोस्टों की कोई मायने नहीं होते थे, हमारी अगर हम पोस्ट भी करते थे न्यू यूजर, तो वो रैंक ही नहीं करती थी। अब जब इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है, तो उसने जो ब्लू टिक है वो सबके लिए आम कर दी है। $8 पे करें और ब्लू टिक ले जाएं। तो हर यूजर जो है जिधर जुधर से आया है, तो ट्विटर पे अब यूजर्स की जो तादाद है वो दूसरे बड़े लोगों की बदले में जो हमारे नॉर्मल यूजर्स होते हैं वो ट्विटर पे बहुत आ चुके हैं, जो कि फेसबुक से इधर उधर से जितने भी यूजर्स थे वो ट्विटर पे आ चुके हैं। सर पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन है, उसके पैसे मिल जाते? जी, उसके भी क्राइटेरिया होते हैं। मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन है। मेरे काफी दोस्त हैं जो ट्विटर पे मोनेटाइजेशन ऑन करके बैठे हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है, मेथड मैं पता करवा लूंगा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए ना गोल, कि आपको ट्विटर यूज करें और अपनी जो पोस्ट है ना डेली रेगुलरली पोस्ट करें। मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज दूंगा। बेसिकली हमने क्या करना है, जो अपनी प्रोफाइल्स होंगी ना, उन पे जाना है, विजिट करना है। ट्विटर के एल्गोरिथम में हमें अपने आप को एक्टिव शो करवाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोस्टों के ऊपर कमेंट्स करने चाहिए, लाइक करने चाहिए एंड फॉलो करने चाहिए। एक बार आप ना जो एक्टिव मेंबर होंगे ना उनको फॉलो करते जाएं। फॉलो करने के बाद आपको फॉलो बैक मिलेगा। आप कम से कम एक 200-300 फॉलोवर तो किसी तरीके से करवाएं ना, ताकि ट्विटर को पता चले कि आप एक्टिव हैं, आपके पास फॉलोवर्स हैं और थोड़े बहुत आपके पास आ रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं और कुछ कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो आप ऑर्डर्स मिलेंगे ना, वो प्रोफेशनली ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि ट्विटर पे जो बंदे होते हैं मिच्योर हैं। तो फेसबुक का भी दौर खत्म हो चुका है थोड़ा बहुत। सर इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट मिलते हैं? जी, इंस्टाग्राम से क्लाइंट मिलते हैं। मैं कह रहा आज तक मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, मुझे ना फाइवर अकाउंट बनाया ना पर कोई फ्रीलांसर अकाउंट नहीं है मेरा। मैंने ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स बनाए हैं, जितने भी बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रेफर करता हूँ लोगों को, कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें और वहां से वो क्लाइंट्स पकड़ें। समझ आ गई सबको? अच्छा सर, ये ना मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा वो चेक कीजिएगा कि ट्विटर पे ना क्या आ रहा है सामने मोनेटाइजेशन पे, अगर आपको नजर आ रहा है तो। बेसिकली मोनेटाइजेशन के लिए ना एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया वो है जो मुझे पता है कि फिलहाल तो ये नहीं होगा। 500 फॉलोवर होने चाहिए। हम्म। 500 फॉलोवर होने चाहिए। उसके बाद आपके दूसरे होने चाहिए, क्या कहते हैं, आपकी थोड़ी सी रीच होनी चाहिए, इंप्रेशन होने चाहिए, कमेंट्स जी आपकी जी। पोस्टों के लाइक्स होने चाहिए, ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास ब्लू टिक होनी चाहिए। और दूसरा सर, ये नीचे जो सेकंड लाइन में लिखा है, येट स्पोर्ट्स पेआउट्स इन योर कंट्री डज नॉट येट स्पोर्ट पेआउट्स इन योर कंट्री, यानी कि वहां पर तो कंट्री की बात की गई है ना, कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं होगी। बेसिकली ये किसी ना किसी तरीके से हम मोनेटाइज करवा लेंगे, उसकी हमने टेंशन लेनी। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। जी, क्योंकि काफी दोस्त हैं जो मोनेटाइजेशन करवा लेते हैं, तो वो मेथड मैं पता करवा लूंगा। जी ठीक है सर, ओके। जी, डोमेन और होस्टिंग के बारे में